ऑल एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका। जैसे पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यदि इस समय वर्तमान में पिता की आयु 3 गुनी हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट में दिया गया है। तो 5 वर्ष पहले अगर हम इनका अनुपात निकालें, 5 वर्ष पहले अनुपात क्या हो जाएगा, पुत्र की अगर हम x माने और पिता की फिर हो जाएगी 4 गुनी है 4x, तो अनुपात हो जाएगा 1:4। एक की अगर 1 है, दूसरे की 4 गुनी है, 1 गुना 4 4 हो गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु ऐसे निकालेंगे, अनुपात का अंतर गुणा 5 वर्ष पहले है तो 5 से गुणा करेंगे और नीचे गुणाओं का अंतर। तो गुना कितना है, यानी कि पहले 4 गुना था और वर्तमान में फिर 3 गुना हो गया है, इन दोनों का नीचे अंतर लिखेंगे। तो अनुपात का अंतर 4-1 गुणा 5 वर्ष पहले 5 से गुणा और गुणाओं का अंतर पहले 4 गुना था और बाद में 3 गुना, तो 4-3। तो 4-1 3 हो गया, 3 गुणा 5 15 और 4 में से 3 गया 1/1, यानी कि 1/में रखने से 15 ही रहेगा। तो 15 वर्ष आ गई पुत्र की आयु। अब पिता की निकालेंगे। पिता की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी जो दिया है, इस समय पिता की आयु 3 गुनी है तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। इसी तरह से निकालेंगे या डायरेक्ट 3 से गुणा कर सकते हैं, 15 गुणा 3, तो वही है 5 गुणा अनुपात का अंतर बटे गुणाओं का अंतर गुणा 3, तो 15 गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगी 45 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 9 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी हो जाए तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है जो समय पहले प्रेजेंट में दिया गया है कि रमेश की आयु सुरेश की आयु की 9 गुनी है और बाद में दिया गया है फ्यूचर में, यदि 5 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी हो जाए। तो यहाँ ये प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रिक होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो 5 वर्ष बाद अगर हम रेशो निकालेंगे, रेशो जो पास्ट में या फ्यूचर में दिया गया हो उसका ही निकालना है। तो पुत्र की अगर हम x माने तो पिता की हो जाएगी, यहाँ पर दिया है 5 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। तो पिता और पुत्र तो नहीं, यहाँ पर रमेश और सुरेश दिया गया है। तो रमेश सुरेश की अगर 1 है तो रमेश की होगी 4 गुनी, सुरेश की 4 गुनी रमेश की आयु है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, यानी सुरेश की अगर हम x माने तो रमेश की हो जाएगी 4x, तो 1:4। तो 5 वर्ष बाद का अनुपात ये हो गया। ट्रिक वही है पहले वाली, सुरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अनुपात का अंतर गुना जितने वर्ष बाद दिया है उसमें 5 से गुणा करेंगे और नीचे बटा में आएगा गुणाओं का अंतर। अब गुणाओं 5 वर्ष बाद प्रेजेंट में दिया गया है 9 गुना और 5 वर्ष बाद दिया गया है 4 गुना, तो 9-4 गुणा में बटा में आएगा 9-4, तो 5 से गुणा हो गया अनुपात के अंतर में। 4-1 गुणा 5 बटे 9-4, तो ये हो जाएगा 5 या 15/5, 15/5 आएगा 3 वर्ष। अब निकालेंगे रमेश की आयु। तो रमेश की आयु हो जाएगी, ये तो हो गई सुरेश की वर्तमान आयु। अब रमेश की वर्तमान जो आयु है, जो रमेश की वर्तमान आयु क्या दिया है, 9 गुनी दिया है, डायरेक्ट 9 से गुणा करेंगे। 9 गुणा सुरेश की वर्तमान आयु, तो 9 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 27 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि 4 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्तमान का जिक्र नहीं किया गया है, पूर्व और बाद की आयु का गुना दिया गया है। तो जब इस तरह से दिया गया हो फिर क्या करेंगे, पहले रेशो निकालेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व क्या दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की अगर 1 है तो 4 गुनी 4 हो गई। और 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र की अगर 1 है तो 3 गुनी है, तो 1:3 हो गया। पूर्व का रेशो हो गया 1:4 और बाद का रेशो हो गया 1:3। तो पुत्र की वर्तमान आयु इस तरह से निकालेंगे कि जितने वर्ष पूर्व है 5 से गुणा करेंगे और अनुपात का अंतर, और फिर प्लस जितने वर्ष बाद है उससे गुणा करेंगे, गुणा अनुपात का अंतर, और नीचे आएगा गुणाओं का अंतर। पहले 4 गुना था, बाद में 3 गुना हो गया इनका अंतर। तो ये हो जाएगा
5 से गुणा किया अनुपात के अंतर में और प्लस 4 से गुणा किया अनुपात के अंतर में। अनुपात का अंतर ये हो जाएगा 4 - 1 3 - 1 और बटे में गुणा, जो गुणा दी गई है पहले 4 गुनी थी अब 3 गुनी है, तो 4 - 3, तो 5 से जब हम इसमें गुणा करेंगे 4 में से 1 गया 3 तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 4 में से 3 में से 1 गया 2, 4 दूनी हो गया 8, तो 15 + 8 और बटे में आ गया 1, 15 और 8 23 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु इस तरह से निकालेंगे, जो दिया है पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु में से 5 माइनस करेंगे और 4 से गुणा करेंगे प्लस 5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है ये पुत्र की वर्तमान आयु है, जो उसमें अगर हम 5 वर्ष पूर्व करें, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 5 वर्ष पहले थी, तो पहले 5 माइनस करेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे और फिर हमको वर्तमान निकालना है, इसलिए हमको +5 करना पड़ेगा। वर्तमान के बारे में निकालने के लिए फिर से +5 करना पड़ेगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु में से पहले 5 माइनस करेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे और वर्तमान की अगर निकालनी है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा पूर्व, और बाद के लिए प्रेजेंट में पहुंचना है तो 5 फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो 23 - 5 × 4 + 5 ये हो जाएगा। 23 में से 5 गया 18 चौक 72 + 5 ये हो जाए 77 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा तथा उसकी माता की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माता की आयु सुधा की आयु की 4 गुनी थी। सुधा तथा उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है? अब क्वेश्चन में लिखा गया है, जो योग दिया गया है वो प्रेजेंट का योग दिया गया है और 5 वर्ष पूर्व का गुणा दिया गया है, 5 वर्ष पहले कितना गुणा था। तो जो गुणा दिया गया है इसका रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व अनुपात किस तरह दिया गया है कि सुधा है जो और माता है। सुधा की अगर 1 है उसकी 4 गुनी है तो 4 से गुणा करें तो 4 हो जाएगा, तो 1:4 सुधा और उसकी माता का अनुपात हो गया। अब सुधा की वर्तमान का योग दिया है हमको 60 वर्ष, तो सुधा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? योग माइनस पूर्व वर्ष प्लस पूर्व वर्ष गुणा गुणी, जितने गुणी है उसमें गुणा करना है और अब बटा में आएगा अनुपात का योग। तो जैसे यहाँ पर योग दिया है 60 और 5 वर्ष पूर्व है तो 5 माइनस करेंगे, 60 - 5 प्लस पूर्व वर्ष फिर से 5 और कितने गुनी है? 4 गुनी है, तो 4 से गुणा करेंगे और बटा में आएगा अनुपात का योग 1 + 4, तो हो जाएगा 60 में से 5 गया 55 और 5 × 4 20 + 20, 55 + 20 75 और बटा में हो गया 5, 75/5 आ गया 15 वर्ष। अब निकालनी है सुधा की माता की वर्तमान आयु, तो सुधा की माता की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी? जब योग दिया गया है हमको तो योग में से हम सुधा की आयु माइनस कर देंगे। सुधा की माता की वर्तमान आयु हो जाएगी योग माइनस सुधा की वर्तमान आयु, तो 60 - 15 बराबर आ जाएगा 45 वर्ष। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।